मेरे जिगरी दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ ऐसे टॉपिक की बातें करते हैं जो आपके नॉलेज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और डेली यही बात करते हैं कि आज का दिन इतिहास में क्यों खास है। आज बात करेंगे 13 मार्च का दिन इतिहास में क्यों खास है। इसके अलावा बात करते हैं आईपीसी सेक्शन, सीआरपीसी सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल बात करते हैं। और आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक में जो आपके कंडक्ट से संबंधित है, जिसका नाम इमोशन ऑफ इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस। और इसके अलावा बात करेंगे कि शहीद आजम सरदार उधम सिंह के जीवन के बारे में। तो ये बहुत सारे टॉपिक जो है आपको मिलेंगे एक ही वीडियो में, तो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आईपीसी सेक्शन से शुरुआत कर लेते हैं। आईपीसी सेक्शन 130, एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच ए प्रिजनर, चैप्टर 6 ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट in section 121 to 130. And second topic is CRPC section, modified by the Code of the Criminal Procedure Amendment Act 2001. And in section 121, enforcement of order of maintenance in chapter 9 in section 125 to 128, order of maintenance of the wives, children and parents. Third topic is कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 238 रिपील्ड कर दिया गया है। द स्टेट इज पार्ट ऑफ बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 एंड पार्ट 7 द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल 238। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है इमोशनल इंटेलिजेंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस कैन बी डिफाइंड एज एन एबिलिटी to comprehend and manage one's emotions and also of others. It is important for making sound and objective decision, thus making it is the crucial for success as an administrator. That is second topic in the human conduct of emotion of intelligence. EIA refers to the ability understand one's own emotions and those of others, to regulate and manage them and utilize them to execute lacks. It is the basis of social skill of the administrator that is contribute to organizational effectiveness. This set of the skills are the imperative to deal with challenge of administrators such as the political interference, communication with the people and conflict management. This topic is discussed IPC section 130, it is that given, and CRP sections and Constitution of India, and important topic emotional intelligence in administrative practices. अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे। तो बात करेंगे 13 मार्च का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि यह छाटा हुआ चीज़ है कि किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो देखिए बात कर लेते हैं 1940 में आज ही के दिन। 1940 में आज ही के दिन भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने अंग्रेज़ों से जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए जनरल माइकल डायर पर लंदन पर गोलियां चला दी, जिसके बाद जनरल डायर की मौत हो गई। आज ही के दिन 1997 में भारत की मिशनरी ऑफ द चैरिटी ने मदर टेरेसा के उत्तराधिकारी के रूप में सिस्टर निर्मला का चयन किया गया। तो किसका चयन किया गया? सिस्टर निर्मला का चयन। किसके स्थान पर? मदर टेरेसा, क्योंकि उस समय उनका तबीयत खराब चल रहा था, तो इसलिए उनके उत्तराधिकारी के रूप में सिस्टर निर्मला का ही चयन किया गया। आज ही के दिन 1781 में खगोलशास्त्री विलियम हर्शेल ने अरूण ग्रह, जिसे यूरेनस प्लैनेट कहा जाता है, उसका पता लगाया। 18वीं शताब्दी में आज ही के दिन महाराजा या मराठा साम्राज्य को अपनी योग्यता से एक बार फिर से शिखर पहुंचाने वाले
राजनेता नाना फडणवीस का क्या हुआ, निधन हुआ। 1878 में आज ही दिन भारतीय भाषाओं के लिए देसी प्रेस अधिनियम, जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है, इसको पारित किया गया। इसके अगले ही दिन अमृत बाजार पत्रिका को अंग्रेजी पत्र के रूप में प्रकाशित किया जाने लगा। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, शहीद आज़म सरदार उधम सिंह के बारे में। देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 26 दिसंबर 1899 को। और कहाँ हुआ, पंजाब के संगरूर जिला सुनाम में हुआ था। बाद में इनका नाम क्या पड़ा, शेर सिंह के नाम से बाद में जाना गया। इनके पिताजी का नाम क्या था, तेहाल सिंह। क्या नाम था, तेहाल सिंह। माता का नाम नारायण कौर। और इनके पिताजी बात कर ले, तेहाल सिंह जो वॉचमैन थे रेलवे में। इनके भाई एक थे जिनका नाम था मुक्ता सिंह। 1901 में इनके पिताजी का क्या हो गया, मृत्यु हो गई। उसके बाद 6 वर्ष बाद इनकी माताजी की मृत्यु हो जाती है और ये अनाथ हो गए। अनाथ होने के बाद इनके भाई मुक्ता सिंह और ये खालसा अनाथालय में शरण लेते हैं और वहाँ पर अपना पढ़ाई करते हैं। लेकिन भाई मुक्ता सिंह की भी मृत्यु हो जाती है 1917 में। अब उनके साथ कोई नहीं है। अब 1918 में वो मैट्रिक की पढ़ाई पूरा कर करके 1919 में जो अनाथालय उसे छोड़ देते हैं और शहीद भगत सिंह का शिष्य के रूप में उधम सिंह को मान लिया जाता है और राम प्रसाद बिस्मिल के गानों को सुना करते हैं। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार होता है तो उसमें बहुत सारे लोग इस नरसंहार में मारे जाते हैं। उन्होंने कसम खा लिया, मतलब शहीद आज़म सरदार उधम सिंह कसम खाते हैं कि हम जालियांवाले का नरसंहार करने वाला, क्या नाम था उसका, जनरल डायर, माइकल जनरल डायर को क्या जब तक मार नहीं लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए 1913 में गदर पार्टी का निर्माण जब हो गया था तो उसमें बाद में 1924 में गदर पार्टी से जुड़ गए। और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था गदर पार्टी का, भारत में क्रांति को भड़काने के लिए एक आधार प्रदान करना। 1931 में कुछ देर के बाद जो है वह दूसरे देश से लौट आ रहे थे तो अपने सामान बहुत सारा चीज़ दिए हुए थे। बाद में उनको पकड़ा गया, बम से लेकर अन्य चीज़ें, और जेल में डाल दिया गया। फिर 1931 में उनको क्या किया गया, रिहा कर दिया गया और 1934 में पुनः लंदन चले गए। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी के लंदन के कास्टन हॉल में वहाँ पर गोली लेके, पिस्तौल लेकर के, पिस्टल लेके बैठे हुए थे। जब यह जनरल डायर उस रास्ते आया तो इन्होंने क्या किया, उसको शूट आउट कर दिए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। 4 जून 1940 को उनको मृत्युदंड दिया गया, मतलब उधम सिंह जी को मृत्युदंड दिया गया। और 31 जुलाई को पेंटोन विले जेल में लंदन में पड़ता है, उसे फांसी दे दी गई। उनकी बॉडी को, जो बॉडी का अवशेष था, 31 जुलाई 1974 को भारत को सौंप दिया गया। इसके अलावा उनका जो है वहीं पर बनाया गया है, पूरा समाधि बनाई गई है। तो ये दोस्तों क्या था कि आज का दिन मतलब हिस्ट्री अपडेटेड 13 मार्च। इसके साथ आईपीसी सेक्शन, सीआरपी सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इमोशन ऑफ इंटेलिजेंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द शहीद आज़म सरदार उधम सिंह के बारे में था। तो इसी तरह से मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बातें करते रहेंगे। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।